हेलो, गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और बीपीएससी क्लास में बीपीएससी क्लास में लेसन 12 चल रहा है, और लेसन 12 में कुछ क्वेश्चन रह गया था जो अभी हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 67, 67, 68, 69, 70, 71 हो चुका है। 72 से देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 72 ये कह रहा है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं नहीं है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, 75 भी हो चुका है, 76, 77 भी हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, दामोदर नदी निकलती है। अब हम करेंगे यहाँ से प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो दामोदर नदी, ये भी तो शायद हो चुका है। अभी हम हाँ, प्रश्न संख्या 116 तक किए थे। प्रश्न संख्या 116 तक किए थे, माफ़ कीजिएगा। ये हमने लेसन 12 में प्रश्न संख्या 116 तक किए थे। अब हम प्रश्न संख्या 117 से करेंगे। मटर पौधा है, तो मटर पौधा है किस रूप में? तो मटर जो है वो पौधा है, वो है साग, साग के रूप में, साग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वरण। तो इनमें से कौन सा होगा विकास का मुख्य कारक? विकास का मुख्य कारक कौन सा होगा? तो इसमें होगा प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंध मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होती है। मृदा वार्तित होती है, मृदा अपरदन होती है, या मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इनमें से सही विकल्प जो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था इनमें से? तो ये किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो 1911 में, 1912 में, या 1913 में, या 1914 में? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुई थी? बिहार बंगाल से ये 1912 में पृथक हुआ था। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में, 1917 में, या 1918 में, या 1921 में? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका सही आंसर है गया। गया में सही आंसर गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है वो 126 है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो कौन सा है? दरभंगा में कहाँ पे है? दरभंगा में, गया में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में इस्पात कारखाना। तो जमशेदपुर तो चला गया। ये 1994 की बात हो रही है, तो ये करंट क्वेश्चन नहीं है इसको हम, क्योंकि अब तो ये जमशेदपुर चला गया झारखंड में। अब ये जमशेदपुर झारखंड में चला गया, इसलिए अब हम ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये समसामयिक को, अब सभी बीपीएससी क्लास में हम समसामयिक को छोड़ के चलेंगे, क्योंकि पुराना डाटा जो है ये काफ़ी पुराना डाटा है। तो इतने पुराने डाटा जो है करेंट अफेयर्स में नहीं आते हैं। 2 साल 3 साल के पीरियड में क्वेश्चन आते हैं।
और हम 1994 के बीपीएससी 39th कर रहे हैं, 39th बीपीएससी जो 1994 एग्जाम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है? भारत की राष्ट्रीय स्तनी जो है वो है बाघ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी इनमें से कछुआ है। नृशंस प्राणी इनमें से कौन है? कछुआ है। और इस प्रकार जो है जीएस के टोटल क्वेश्चन हमने जो है लेसन 11-12 में कंप्लीट किए हैं और इसी का व्याख्या अब आगे हम इसका व्याख्या करेंगे। उत्तर व्याख्या जो है अब एक उत्तर व्याख्या में हम एक ही साथ जैसे अभी लेसन बाय लेसन अभी हम करते जाएंगे और उत्तर व्याख्या उसके बाद हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एक तो क्वेश्चन का रिवीजन होगा और फिर जब हम उत्तर व्याख्या करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। तो हमारे साथ निरंतर बना रहें और मैं आप लोगों को समग्रता से ऐसे तैयारी करवाऊंगा जैसे इससे पहले आपने इस तरीक़ा से कभी तैयारी नहीं किए होंगे। समय लगेगा परंतु जो है 2000, 4000, 5000, 10,000 तक क्वेश्चन आप कैसे याद कर लोगे, बस जो है वो सुनने से, जितना पढ़ने से नहीं याद होगा उतना आप लोग जो है जो सिर्फ देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा करें। जितने वीडियो में जितने वीडियो डाउनलोड करता हूँ, जितने वीडियो में भेजता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, उन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, साझा करें और खुद जो है उसे 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है तो 24 घंटे में 5-10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसे आप लोगों को याद हो जाएगा ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो हम आप लोगों को इस तरह से तैयारी करवाएंगे जो इससे पहले आपने किए नहीं। इसमें आपको बीपीएससी चल रहा है, हमारे क्लास में क्या क्या चल रहा है, जिज्ञासा जीएस एकेडमी में क्या क्या अभी क्लास चल रहा है मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। एक तो बीपीएससी की क्लास चल रहा है, आरआरबी की क्लास चल रहा है और जो है बीपीएससी स्पेशल क्लास चल रहा है और इंडियन ज्योग्राफी का जो मैप के साथ क्लास चल रहा है और आगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर जो है ज्योग्राफी का क्लास अलग से करेंगे जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, ज्योग्राफी ये सभी अलग पार्ट बाय पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी का अलग क्लास करेंगे। इस तरह जो है बहुत कुछ जो है मिलने वाला है आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।